हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और हम लोग इस चैनल पे आप पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। अभी दोस्तों हम टोटल 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जीओसी के बारे में। उसी में अगला पार्ट है, जीओसी का ही ये पार्ट है और हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में -R-M इफेक्ट। -R को ही -M इफेक्ट भी कहते हैं। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा +M या +R इफेक्ट क्या होता है और उसका दूसरा पार्ट -R या -M इफेक्ट क्या होता है वो समझने वाले हैं। दोस्तों +M या +R इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो एटम है या ग्रुप है, जो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाए तो उसको बोलते हैं +M या +R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। लेकिन अगर वही एटम या कोई ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, वो शो करता है -R इफेक्ट। जैसे मैं कहूं, अगर मैं कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट हूं, हिस्सा हूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, कहीं पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये सब है तो वो कॉन्जुगेशन में पीछे पढ़ा चुका हूं। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मैं किसी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा हूं और मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हूं उस कॉन्जुगेटिंग सिस्टम से, तो मैं कहलाऊंगा -R या -M इफेक्ट करने वाला वो एटम या ग्रुप। ये बात समझ में है। अब वही चीज मैंने लिखा है इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस इफेक्ट में -R या फिर इसी को -M इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट में -R या -M इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स द मूव करते हैं जो अटैच्ड ग्रुप होता है या अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या एटम होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। सिंपली अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है। यहां पर देखोगे, यहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होता है और ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट इधर होता है। इस तरीके से मूवमेंट होता है, यहाँ पर इसका होगा, यहाँ पर इसका होगा और आएगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये क्या कर रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये NO2 ग्रुप जो है ना, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है किस पर? बेंजीन पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम बेंजीन रिंग। तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा दोस्तों? -R या -M। ये बात समझ में। अब ट्रिक भी मैंने बताया था कि कोई ग्रुप -R या -M कब दिखाएगा? जब उसके ऊपर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। कैसे आ रहा हो देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस NO2 में दोस्तों, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी ज्यादा दोस्तों? ऑक्सीजन की ज्यादा एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अब अगर देखा जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में की मैं बात करूं तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर आएगा क्या? पार्शियल निगेटिव। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें किसको देखना है? हमें देखना है इस नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, तो जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। इसका मतलब ये NO2 कैसा इफेक्ट दिखाएगा दोस्तों? -R इफेक्ट दिखाएगा। ये बात नोट कर लेना। दूसरा चीज यहां देखो, ये जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है। ऑक्सीजन पे ये आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है। O डबल बॉन्ड O या ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? -R या -M इफेक्ट शो करेगा। ये बात समझ में आया। ऐसे ही दोस्तों साइनाइड, अगर मैं बात करता हूं साइनाइड में, तो कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यही जुड़ा है किससे? बेंजीन रिंग से। तो इस CN का इफेक्ट कैसा होगा दोस्तों? -R इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। हमेशा की एटम, इसको बोलते हैं दोस्तों की एटम। की एटम जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसको बोलते हैं की एटम।
इस पर जो चार्ज है उसका उल्टा इफेक्ट ये शो करता है। कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज तो ये शो करेगा -m इफेक्ट या -r इफेक्ट। यहाँ बताओ दोस्तों, यहाँ NH3 नाइट्रोजन पे सीधे सीधे दिख रहा है प्लस, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट, यहाँ प्लस है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा -r। यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव इस पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव इस पर आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज और ये दिखाएगा कैसा इफेक्ट, इसका उल्टा, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट यानी -r या -m इफेक्ट शो करेगा। ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा आपको, पहचानने का तरीका कि कौन सा इफेक्ट कब कौन सा एटम या कोई भी ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा। तो -r -m कौन शो करता है, जिसके ऊपर उसका उल्टा चार्ज होता है। अगर उसमें पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ बिहेवियर आ रहा है तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगा दोस्तों, -r या -m इफेक्ट शो करेगा। ये बात समझ में आई? अब आगे देखना, इतना नोट कर लीजिए, आप कोई समस्या हो तो पूछिए आगे, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ये एक सेकेंड दोस्तों, ये जरा आप करेक्ट कर लेना, ये डबल बॉन्ड एक छूट गया है इसमें, ये है आपका CH और फिर है डबल बॉन्ड O, है ना। ये आप इसको करेक्ट कर लेना। और ये लोन पे ये बॉन्ड टूटेगा इधर, ये बॉन्ड आएगा इधर, तो ये जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन खींचने का, यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है और इस वजह से ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -r या -m इफेक्ट शो कर रहा है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। आप कमेंट सेक्शन इसीलिए है दोस्तों, आप उसमें पूछ सकते हैं जैसा भी आपको पूछना हो। अच्छा, अगर इसमें मान लो तुम्हें डाउट हो रहा है कि कैसे ये, तो बताओ इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है दोस्तों, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में कैसा चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम ऑक्सीजन की ज्यादा। तो इस कार्बन का ये पूरा ग्रुप कौन सा है दोस्तों, अल्डिहाइड तो है, देखो ना CHO, ये अल्डिहाइड वाला ही ग्रुप है। अल्डिहाइड कैसा इफेक्ट शो करता है, -r। देखो क्यों, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये शो करेगा -r। कोई डाउट हो तो पूछ लेना दोस्तों, शर्माना नहीं, है ना। बात समझ में आए? अब अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों सीधे सीधे एक ही बात है, जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट। अगर किसी पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है तो वो -r इफेक्ट शो करेगा। मान लो किसी पर नेगेटिव आ जाता है या लोन पेयर आ जाता है तो कैसा इफेक्ट शो करता है, +m इफेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ -r या -m इफेक्ट। एज इट इज इसको याद रखना, NO2 एक्सेप्शनली जो होता है -r इसका सबसे ज़्यादा होता है, जो जब भी हम लोग पढ़ते हैं। बस उसके बाद आता है साइनाइड, SO3H अल्डिहाइड और COR और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सबसे लास्ट में आता है। बस इतना आप याद रखना, कोई और याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बात समझ में आए? अच्छा, फिर एक चीज याद रखना नोट करके, -r इफेक्ट शोइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बात आप समझना ध्यान से, कैसे होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे दोस्तों, जब फिनॉल की बात करते हैं, हम लोग फिनॉल में पढ़े थे, तो वहां पर पिछले चैप्टर में ही, पिछले लेक्चर में ही, आप ध्यान से सुनिएगा उस लेक्चर को, उसमें मैंने बताया था कि जो +m या +r इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप होते हैं वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं इस -r इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहीं पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं इसको, यहां पर देखें तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा, फिर से ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव। अब ये पाई बॉन्ड फिर से टूटता है इस तरीके से और यहां पर आ जाता है पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड फिर से टूटेगा और आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड फिर से टूटेगा और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, ये लोन जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव, और यहां पर आएगा पॉजिटिव, ये सॉरी यहाँ पर कार्बन पे आएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड गया ये जाकर के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस पे, ठीक है, इस पे आएगा पॉजिटिव और इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड NO2। फिर से ये बात समझ में आई। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत बार सिखाया हूँ, आप समझ सकते हो। अब अगर देखें हम ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, लेकिन मेनली किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है दोस्तों, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है
तो वो इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन के उस साइट पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब बताओ मुझे इन पोजीशन में कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर कम की बात करें तो हम ऑर्थो पैरा पर कम है, लेकिन मेटा पर एज कंपैरिजन टू ऑर्थो पैरा मेटा पर कोई पॉजिटिव चार्ज कभी आया है क्या? नहीं आया दोस्तों। देख लो मेटा पोजीशन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, केवल चार्ज आया पॉजिटिव तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो अटैक करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वाले साइड पे ना, और वो होगा एज कंपैरिजन टू ऑर्थो पैरा मेटा वाला पोजीशन होगा, क्योंकि मेटा पर कभी भी पॉजिटिव नहीं आया। इसका मतलब मेटा पर पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पर, सिंपली अगर मैं बोलूँ इन सब के कंपैरिजन में, ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में। तो इसीलिए अगर जो NO2 ग्रुप है, यानी कि जो -R वाले ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो एक तरीके से रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब? वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होता है, कहीं पर निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है उसकी ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बेंजीन से ना, इसको डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। और जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा इस केस में? तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसीलिए मैंने इस नोट करके लिखा है -R ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अब अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब अटैक कहां पर होगा? मेटा पोजीशन पे। इसीलिए ये दोनों पॉइंट आप याद रखना कि -R इफेक्ट शो करने वाला जो -R इफेक्ट जो भी एटम या ग्रुप शो करते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, साथ ही साथ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये बात समझ में आई होगी। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं दोस्तों, जैसे उसमें हमने पढ़ा था एक रिएक्शन करके। देखना यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूं, देखते रहना। जैसे मान लो एक बेंजीन मैंने ले लिया, ठीक। बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, दिखाने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर मैंने मान लिया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये है ना इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। और यहाँ पर है आपका कोई रेट मान लेते हैं इस रिएक्शन का R1 है, तो बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, +H+ निकल जाएगा। लेकिन अगर वहीं मान लो दोस्तों हम लोग NO2 लगा दिए या कोई भी ऐसा -R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा दिए और उसका मैंने रेट लिख दिया R2, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये जाएगा आपके मेटा पोजीशन पे, क्योंकि NO2 क्या है? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं छेड़ता है ना, तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल ये जुड़ जाएगा और निकल जाएगा H+। अब अगर मैं पूछूं कि R1 R2 में रेट किसका ज़्यादा होगा दोस्तों फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो मुझे बता सकते हो क्या? अगर मैं पूछूं R1 R2 में रेट किसका होगा, तो बताओ मुझे रेट किसका ज़्यादा होगा दोस्तों रिएक्शन का। अगर हम लोग पीछे देखें तो हमारा आया था R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि वहाँ पर रिंग को एक्टिवेट कर रहा था ग्रुप। यहाँ पर ये NO2 रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रेट ज़्यादा होगा R1 का एज कंपैरिजन टू R2। यहाँ पर ये बात आपको याद रखना होगा। कैसे? R1 इज ग्रेटर देन R2। देखो ना, क्योंकि ये रिंग ज़्यादा एक्टिवेट है एज कंपैरिजन टू इस रिंग के, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों कि इस पे मेटा पे अटैक हो रहा है, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छुआ नहीं, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया। बस हम कंपैरिजन के लिए समझ रहे थे कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑर्थो पैरा। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें दोस्तों तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है उसके ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम करे, जबकि यहाँ पर है जो -R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, जिसका मतलब जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, और इसलिए R2 रेट ऑफ रिएक्शन ये जो होगा कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब एक समरी हम बना सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या +R+M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर जुड़ा है बेंजीन पर, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर कोई -R या -M इफेक्ट शो करने वाला अटैच है ग्रुप, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये बात याद रखना है। यही तक था दोस्तों +M या +R या -M -R इफेक्ट। अब अगला जो पार्ट होगा दोस्तों वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का।
दोस्तों फिर से मैं एक बात इस चीज़ को समराइज कर देता हूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो था वो एक तरीके से पाई पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड लोन पेयर की वजह से जो परमानेंट पोलराइजेशन आता है मॉलिक्यूल में उसी को रिप्रेजेंट करता है। हमने प्लस एम प्लस आर को और माइनस एम माइनस आर को इस तरीके से समझा कि प्लस एम प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला एटम या ग्रुप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा देता है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। जबकि अगर माइनस एम माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की बात करें तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है बेंजीन से, जिसकी वजह से बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है वो, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये बात समझ में आई। अच्छा, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा कैसा इफेक्ट शो करेगा दोस्तों, माइनस एम माइनस आर जैसा चार्ज, उसका उल्टा इफेक्ट। अगर किसी के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, वो शो करेगा आपका दोस्तों प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा तब तक। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपने कमेंट सेक्शन आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, आप उसमें भी मुझे भेज सकते हैं अपना जो भी टॉपिक है आपका डाउट। आपका प्रैक्टिकल चल रहा होगा अगर केमिस्ट्री का 12th के आप हैं अगर तो, और कहीं से भी कोई डाउट है दोस्तों केमिस्ट्री में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। थैंक यू। पॉज।